वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मुताला पाकिस्तान, चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर हमारे पास शॉर्ट, हमारे फर्स्ट 3 हो गए थे, 4 से स्टार्ट करते हैं। गन्ने की दर्जा हरारत बारिश और मिट्टी के हालात की इस तरह मुख्तलिफ है। पेज नंबर 125। ये है हमारे पास 4 शॉर्ट। जोग्राफाई तकाज़े, दर्जा हरारत, बारिश, मिट्टी की किस्म, यहाँ से लेके यहाँ तक। ज़्यादा से ज़्यादा नशुरमा के लिए गन्ने को दर्जा हरारत की 20 से ज़्यादा 30 की ज़रूरत होती है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा दर्जा हरारत पैदावार को कम कर सकता है। बारिश, गन्ने को 100 से 1520 मिलीमीटर तक दरमियानी बारिश की ज़रूरत होती है। ताहम अगर बर्फ़पाशी दस्तयाब हो तो कम बारिश वाले इलाकों में गन्ना उगाया जा सकता है। मिट्टी की किस्म, गन्ना 6 से 5 एंड 5 से 7 के pH के साथ अच्छी तरह से निकासी वाली चिकनी मिट्टी को तरजीह देता है। आम मिट्टी गन्ने के लिए बहुत भारी और नुकसानदेह हो सकती है, जबकि रेतीली मिट्टी काफ़ी नमी बरकरार नहीं रख सकती। शॉर्ट 5 की तरफ चलते हैं। तमाम नकद फसलों के लिए आम तीन बड़े मसाइल की वजाहत करें जो तरक्की में रुकावट है। पेज नंबर 123। पेज नंबर 123 5 शॉर्ट है। गैर हयाताती दबाव, नाकिस ज़राई तरीके, मदाखलत की ज़्यादा लागत। ये हमारा पहला हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है 5 शॉर्ट। गैर हयाताती दबाव, मौसमियाती तब्दीलियाँ, गर्मी का दबाव और बेतहाशा बारिश भी पैदावार को मुतासिर कर रही है। नाकस ज़राई तरीके, गैर जानदारी और काश्तकारों के तरीके और कीड़े मार दवायात का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी कमी का बायस बन रहा है। मदाखल का ज़्यादा लागत, खाद, कीड़े मार और दवायात और बीज महंगे हैं, जिससे किसानों के लिए मुनाफा कमाना मुश्किल है। शॉर्ट पे चलते हैं, 6 शॉर्ट पे चलते हैं। 5th हो गया था 6। पाकिस्तान में पायदार ज़राअत के लिए तरीक़ों का तजवीज़ करें। पेज नंबर 133। पेज नंबर 133 आ गया। 7 शॉर्ट हमारे पास यहाँ से है। 6 शॉर्ट हमारे पास ये है। नमियाती काश्तकार के बहुत से मुख्तलिफ तरीके हैं जिन्हें पाकिस्तान में ज़राअत के लिए पायदार नुक्ता नज़र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ आम तरीके दर्जा झेल हैं। फसल की गर्दिश, इंटरक्रैपिंग, फसल का अहाता, कंप्यूसेटिंग और हयाताती कीड़ों पर काबू। यहाँ से यहाँ तक ये हमने करना है। एक ही खेत में तरतीब से मुख्तलिफ फसलें लगाना, इससे मिट्टी की दरख्ज़ी को बेहतर बनाना और कीड़े और बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद मिलती है। ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा कुछ अरसे के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसे फ्लो लैंड कहते हैं। इंटरक्रैपिंग, बेहतर बनाने के लिए एक ही वक्त में सारे खेत में 2 या 2 से ज़्यादा फसलें लगाना, मिट्टी की जरखेज़ी और घास के मुकाबले को कम करना। फसल का अहाता करना, ऐसी फसलें लगाई जाएं जो मिट्टी की सतह को ढांपे ही मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। कंप्यूसेटिंग मुख्तलिफ किस्म के मवाद से खाद बनाना है, जैसे पौधों की बकियात खाद और खाने की स्क्रीन। हयाताती कीड़ों पर काबू, ये कीड़ों पर काबू पाने के लिए कुदरती शिकारियों और तफीलों का इस्तेमाल है। मिसाल के तौर पर लेडी बर्ड फडिस कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और लाइस फंगस को सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ से यहाँ तक 6 शॉर्ट। 7 शॉर्ट की तरफ चलते हैं। 7 है हमारे पास मैनेजर ज़ाइल के रोज़गार के शोबों में शराकत का मुआवजा करें। कपास और चावल। पेज नंबर 122 एंड 126। कपास एंड चावल 122 एंड 126। पहले यहाँ 122 पे आ जाएं। कपास, ये कपास के बारे में, कपास का यहाँ से यहाँ तक। कपास मैशत के ज़रिए और टेक्सटाइल दोनों शोबों के लिए अहम है। ये खाम मुल्की पैदावार के तकरीबन 0.6% और ज़राअत में शामिल होने वाली कदर का 3.1% है। कपास टेक्सटाइल की सन्नत के लिए बरामद मज़ीद खाम माल और पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी की आमदनी में इजाफा करता है। यहाँ से यहाँ तक। और फिर 126 पे है जी हमारे पास
126 पे था, ये सॉरी 126 तो ये है चावल ये है। चावल पाकिस्तान में खुराक और नकदी की एक बहुत बड़ी फसल। ये गंदम की बाद दूसरी अहम तरीन गज़ाई फसल है और कपास के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बरामद होने वाली फसल है। चावल ज़राअत में 3.5% हिस्सा अदा करता है। मुल्क की तरक्की में पैदावार का 0.7 कुल हिस्सा है। चावल की पैदावार की 2 अक़साम में तकसीम किया जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास बी वाला है, उनका फर्स्ट है ये। उसके बाद सेकंड है फिशरीज़ पेज नंबर 131 टू 131 ये भी हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक है। मवेशी की फार्मिंग, गोश्त, दूध, अंडे और दीगर जानवरों की मंसूआत की तैयारी के लिए पालतू जानवरों की परवरिश इंतज़ाम पर मुख्तर है। ये सबसे कदीम और अहम तरीन ज़राई इक़साम में से एक है। ये पाकिस्तानी अवाम को आला मेयार की प्रोटीन का ज़रिया फ़राहम करते हैं। उसके बाद पेज नंबर 133 पे है, यहाँ से बी वाला है 7 शोर माहीगिरी 2020 में कुल बरामदात का 1.6% है। बस यहाँ तक। उसके बाद आ जाते हैं 7th पे के इसी पे मवेशी 136 138 मवेशी 136 ये सी वाला है। 7th का सी हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक है। अक़वाम मुत्तहिदा की FAO के मुताबिक पाकिस्तान में अंदरूनी मुल्क माहीगिरी में ने 2014 में 211,069 से ज़्यादा अफराद को मुलाज़मत दी, जो पाकिस्तानी माहीगिरी के शोबे में कुल रोज़गार का एक अहम ज़रिया है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद है 138 पेज नंबर, तो यहाँ से है पाकिस्तान के पास एक तवील साहिली पट्टी है। मुतअद्दिद अंदरूनी मुल्क आबी ज़ख़ीरा है जो माहीगिरी की वफ़र वसाइल फ़राहम करते हैं। माहीगिरी का शोबा पाकिस्तान में 20 लाख से ज़्यादा अफराद को मुलाज़मत देता है और मुल्क की खाम मुल्की पैदावार तकरीबन 1% हिस्सा डालता है, यहाँ से यहाँ तक। ये हमारे वीडियो मुकम्मल हुई। 8 चैप्टर बहुत लेंथी है, तो इसके हमारे पास 2 पार्ट है। पार्ट 1 पे आदि हम शेयर कर रहे हैं और पार्ट 2 भी अपलोड किया जाएगा। आप 2 पार्ट देख लीजिएगा। ओके, गुड बाय। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।